एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहां ब्लॉक परिषद में आयोजित क्षेत्र पंचायतों की बैठक में 7.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मिली मंजूरी, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। दरअसल कुंडा ब्लॉक सभागार में सोमवार को ब्लॉक प्रमुख रीता सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए 7.5 करोड़ रुपए की कार्य योजना को सर्वसम्मत से मंजूरी दी गई। बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने अपने गांव की आवश्यकताओं को प्रमुखता से रखा। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। चर्चा के दौरान नाली निर्माण, खड़ंजा कार्य, संपर्क मार्गों का निर्माण, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, तालाबों का सौंदर्यीकरण और खेल मैदानों में विकास जैसे प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई। सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श के बाद कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया ने कहा कि गांव का विकास ही जिले और प्रदेश की प्रगति का आधार है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय और विकास की गति बढ़ाने में अहम बताया और पिछले वर्षों में कराए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। वहीं बीडीओ प्रवीण श्रीवास्तव ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां एसडीएम अनुपम मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर, पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। बता दें चंदौली में तैनात एसडीएम दिव्या ओझा के पिता प्रतापगढ़ के दहिला मऊ निवासी निशाकांत ओझा ने अपने दामाद एसडीएम अनुपम मिश्रा के खिलाफ प्रतापगढ़ के महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन यह एक महज पारिवारिक झगड़ा नहीं है। तहरीर के मुताबिक शादी के पहले से ही 32 करोड़ रुपए की मांग, लग्जरी गाड़ियों की डिमांड शुरू हो गई। सगाई से लेकर शादी तक करीब 28 लाख नगद, 40 लाख के जेवर और 7 लाख का सामान दिया गया, लेकिन लालच की आग शांत नहीं हुई। आरोप यह भी है 7 दिसंबर 2025 की रात उसके पति अनुपम मिश्रा और उसकी मां ने मिलकर दिव्या पर जानलेवा हमला किया। उनका गला दबाने की कोशिश की गई और उनके सिर व पीठ पर गंभीर चोटें आई। पिता ने साक्ष्य के तौर पर पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपी है। बताया जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट शिवकांत ओझा की भतीजी एसडीएम दिव्या मिश्रा की शादी 1 दिसंबर 2020 को प्रयागराज के एरिया कॉलोनी निवासी एसडीएम अनुपम मिश्रा के साथ पूरे धूमधाम के साथ हुई थी। वर्तमान में दिव्या चंदौली के सदर तहसील में तैनात हैं, जबकि अनुपम मिश्रा की तैनाती पीडीयू नगर तहसील में है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में नपुंसकता और ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र है। आरोप है कि अनुपम मिश्रा ने अपने शारीरिक कमजोरी छिपाई और जब दिव्या ने वंश बढ़ाने की बात की तो उनके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, दिव्या का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग किया गया। तांत्रिक क्रियाओं के जरिए उन्हें पागल घोषित करने की भी साजिश रची गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने महिला आरक्षियों द्वारा निकाली गई स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सोमवार को पुलिस लाइन से मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला आरक्षियों की एक भव्य दोपहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। एसपी ने बताया कि नवरात्र का महीना चल रहा है और योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक है। निकाली गई स्कूटी रैली में महिला आरक्षियों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर मंदिरों और स्कूलों के आसपास जाएगी और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। मिशन शक्ति जो है, और अभी क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और उसी के दृष्टिगत ये मिशन शक्ति जो केंद्र हर थाने पे बने थे और उन्हीं के द्वारा ये जागरूकता रैली कि हर थाने पे अब महिला अपराधों को डील करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति केंद्र हर थाने पे बनाए गए हैं और उसी के संबंध में ये जागरूकता रैली जो है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा आज ये पुलिस लाइन से मेरे द्वारा फ्लैग ऑफ की गई। सर 112 के जी कुछ नई गाड़ियाँ आई हैं, कितनी गाड़ी मिल रही है? अभी कुछ हेडक्वार्टर से हमें जो गाड़ियां हैं वो 17 के लगभग प्राप्त हुई हैं। उनको भी जल्दी यहाँ से उन पे डिप्लॉयमेंट करके उनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां भगवा चुंगी पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में युवा क्रांति ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बता दें कि युवा क्रांति कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष विवेक त्रिपाठी के नेतृत्व में शहीद दिवस के अवसर पर मां भारती के वीर सपूतों राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के बलिदान दिवस पर नगर के भगवा चुंगी स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि जिनके बलिदान से आज हमें आजादी मिली, उन स्वतंत्रता सेनानियों में राजगुरु
सुखदेव भगत सिंह जी का बलिदान सर्वोच्च है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए खुशी से फांसी के फंदे को चूम लिया। संपूर्ण भारतवर्ष ऐसे वीर सपूतों का रेडी है जिसके बलिदान से हम आज गुलामी से आजाद हुए। ऐसे वीर सपूतों को युवा क्रांति परिवार सादर नमन वंदन करता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर लिया के खबर की, जहां प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने किया 5 निरीक्षक का तबादला। रानीगंज के प्रभारी निरीक्षक को किया गया लाइन हाजिर। दरअसल प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक सत्येंद्र सिंह भदौरिया को पुलिस लाइन से प्रभारी माननीय न्यायालय सुरक्षा बनाया है। इसके अलावा निरीक्षक आजाद सिंह को माननीय न्यायालय सुरक्षा से क्राइम ब्रांच भेजा गया। वहीं निरीक्षक पंकज कुमार राय क्राइम ब्रांच से प्रभारी निरीक्षक थाना जेठवाड़ा हुए, जबकि विजयकांत सत्यार्थी प्रभारी निरीक्षक थाना जेठवाड़ा को रानीगंज थाने का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रभात कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक रानीगंज से अब पुलिस लाइन में भेजा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के मीरा भवन स्थित सपा कार्यालय में मनाई गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के मीरा भवन स्थित सपा कार्यालय की है, जहां महान चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके उपरांत जी चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क में डॉक्टर लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे और संचालन पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष मनीष पाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी राजनेता और स्वतंत्रता पूर्व उत्तर भारत के प्रमुख विचारक थे। वह अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रणेता और मैन काइंड पत्रिका संपादक थे। वह सामाजिक राजनीतिक सुधारों और 7 क्रांतियों के समर्थक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कोलकाता विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी से PhD की डिग्री हासिल की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे DM और SP ने सुनी जन समस्याएं, निस्तारण हेतु दिया आवश्यक दिशा निर्देश। दरअसल प्रतापगढ़ के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शिव अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने जन समस्याओं को सुना। आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही आधा दर्जन समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान अन्य समस्याओं के निस्तारण हेतु उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है।